हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे 1 से 50 तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 10th एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो आज हम 50 से लेकर के 100 तक के वीडियो को देखेंगे। आज हम 50 से लेकर के 100 तक MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का आधुनिक रूप किसने दिया? कोशिका सिद्धांत का आधुनिक रूप किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 51 को देखते हैं। ठीक है, 51 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 51, ओमनी सेलुलर और ई सेलुलर का अर्थ क्या है? ओमनी सेलुलर और ई सेलुलर का अर्थ क्या है? क्या होता है इसका अर्थ? यह नई कोशिकाओं पुरानी कोशिका से बनती है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाता है बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा डीएनए पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, वृत्ताकार डीएनए हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का आकार होता है, यानी यूकैरियोटिक पूछ रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ध्यान देना, यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का आकार कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा। एक याद कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि उसमें यूकैरियोटिक पूछ रहा था पिछले क्वेश्चन में, इसमें क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का आकार पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70S हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन VVI है, ये भी याद कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है? कोशिका झिल्ली का तरल मोजाइक मॉडल किसने दिया था? कोशिका झिल्ली का तरल मोजाइक मॉडल किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 का? इसका वाटसन एंड क्रिक या ब्राउन या हुक या सिंगर निकोलसन और स्वान एंड स्लाइडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। सबसे अधिक क्या है? सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में पाया जाता है? त्वचा में या यकृत कोशिका में या शुक्राणु में या आरबीसी में? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, शुक्राणु में। ये भी क्वेश्चन VVI है, बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे भी याद कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है? परासरण यानी ऑस्मोसिस में जल का प्रवाह कैसा होता है? ऑस्मोसिस यानी परासरण में जल का प्रवाह होता है, कैसा होता है? यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, कम सांद्रता से अधिक, या दोनों और समान होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो 57 के आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कोशिका का आत्मघाती अंगक है। ठीक है, कोशिका का आत्मघाती अंगक है, यानी गोल्जी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम या रितिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती अंगक भी कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन VVI है, इसे भी नोट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कोशिका का पैकेजिंग एवं श्रवण केंद्र क्या कहलाता है? गोल्जी काय या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर या सेंट्रोसोम या न्यूक्लियस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, गोल्जी काय हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रेना में होता है, या स्ट्रोमा में होता है, या थाइलाकोइड में होता है, या झिल्ली में होता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, VVI मोस्ट VVI है, इसे भी नोट कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 का बी हो जाएगा, स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे भी याद कर लेते हैं। चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या है? DNA का संश्लेषण, या RNA का राइबोसोम का निर्माण करना, या तो ATP का निर्माण, या वसा का संश्लेषण? 61 का राइट आंसर हो जाएगा RNA एवं राइबोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस का काम है। ये भी क्वेश्चन VVI है, इसे भी याद कर लें, नोट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 62 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली मुक्ता बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली मुक्ता किससे बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड एवं प्रोटीन से, या केवल प्रोटीन से, या केवल लिपिड से? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लिपिड एवं प्रोटीन से बना है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन VVI है, इसे भी नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है, या क्या है? ठीक है, ये भी पूछ सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर DNA को आनुवंशिक पदार्थ करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। किस कोशिकांग में स्वयं का DNA एवं
राइबोसोम दोनों होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, या दोनों में, या लाइसोसोम में। तो 64 के यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन भी आई है, इसे भी नोट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 65 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में है, कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? वाल्टर फ्लेमिंग में, या ब्राउन, या हुक ने किया था, या तो गोल्जी बॉडी ने किया था। ठीक है, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 का, ये हो जाएगा, वाल्टर फ्लेमिंग ने कोशिका विभाजन का खोज किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। गुणसूत्र की संख्या सबसे पहले किसने बताई? गुणसूत्र की संख्या सबसे पहले किसने बताई? गुणसूत्रों की संख्या सबसे पहले किसने बताई 66 नंबर क्वेश्चन में? बिल्डर ने, या बोबेरी ने, फ्लेमिंग ने, या हुक ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोबेरी ने बताया था। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 66 का बी। ये भी क्वेश्चन भी आई है, इसे भी नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? 67 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, बी हो जाएगा। ठीक है, अंडाणु हो जाएगा, बी, राइट आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 में है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, सबसे लंबी कौन सा होता है? तो 68 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर भी बी हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, परिपक्व मानव आरबीसी में अनुपस्थित होता है क्या? हीमोग्लोबिन, या केंद्रक, या कोशिकीय झिल्ली, या साइटोप्लाज्म? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी बी हो जाएगा, केंद्रक। ठीक है, इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन भी आई है, इसे भी नोट कर लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सेंट्रोसोम मुक्त क्या है? 70 सेंट्रोसोम मुक्त पाए जाते हैं पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, जीवाणु में, या कवक में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 70 का, इसका भी जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम। ये भी क्वेश्चन भी आई है, इसे भी नोट कर लें, और वीडियो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है, कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? 71 का क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट हुक, कोशिका भित्ति की खोज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है क्या है? यहाँ पे राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, या गोल्जी का है? तो यहाँ पे 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। प्रोटीन संश्लेषण का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी आई है, इसे भी नोट कर लें। चलिए 72 या 73 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। ठीक है, 73 नंबर क्या है, लाइसोसोम में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, या डीएनए, या क्लोरोफिल, या आरएनए? तो 73 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी आई है, इसे भी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, या फिजियोलॉजी, या मार्कोलॉजी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दूसरा बार क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक होता है, इसको मतलब हाँ या ना में जवाब देना है। ठीक है, तो सत्य या असत्य को पहचानना है। तो 75 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, या यूग्लिना? ठीक है, तो इसका 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु। जीवाणु क्या है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। यहाँ पे याद कर लें, ये भी क्वेश्चन भी आई है, इसे भी नोट कर लें, बार बार पूछे जाते हैं ये बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, गोल्जी काय की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक, या रॉबर्ट ब्राउन, या बाल्डेयर, या कैमिलो गोल्जी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कैमिलो गोल्जी काय का निर्माण किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? अपारगम होती है, पूर्ण परागम, या चयनात्मक परागम, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, चयनात्मक परागम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, VBI क्वेश्चन है, इसे भी स्टार मार्क लगा ले। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 79 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो गया। चलिए अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, डीएनए का द्विकुंडलिक मॉडल किसने दिया था, यानी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, ये भी इंग्लिश में पूछता है, ये भी क्वेश्चन VBI है, इसे भी नोट कर लें, मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें स्टार मार्क लगा लें। डीएनए का द्विकुंडलिक मॉडल किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने, ड्राविन एंड लैंडमार्क ने, और स्लाइडन एवं स्वान ने, या हुक एंड ब्राउन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। कोशिका का ऊर्जा यानी एनर्जी करेंसी क्या कहलाता है, एनर्जी करेंसी को क्या कहलाते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ATP कहते हैं। ठीक है, ATP, ये भी क्वेश्चन VBI है, इसे भी याद कर लें। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, हरित लवक में, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, हरित लवक में, ये क्या हो गया, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। हरित लवक में क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, स्ट्रोमा में, या थैलेक्वाइड झिल्ली में, या केंद्रक में, या साइटोप्लाज्म में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 82 का राइट आंसर बी हो जाएगा। थैलेक्वाइड झिल्ली में पाया जाता है हरित लवक। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, कोशिका का कंकाल किससे बनता है, कोशिका का कंकाल किससे बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल से, या DNA से, RNA से, ATP से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 का राइट आंसर ए हो जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल से होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन VBI है, याद कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, जीवाणु में केंद्रक पदार्थ कहलाता है। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोइड, या क्रोमेटिड, या क्रोमोसोम। इसका राइट आंसर, ये भी क्वेश्चन VBI है, इससे भी स्टार मार्क लगा लें, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 84 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस कहलाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण पादप कोशिका है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म, या केंद्रक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85 का राइट आंसर बी होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, इसका बाहरी परत क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, VBI है, इसे भी स्टार मार्क और याद कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है, DNA मुक्तक किस अवस्था में पाया जाता है, गुणसूत्र में, ATP में, एंजाइम में, और वसा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 86 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, गुणसूत्र में DNA मुक्तक पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। इसका राइट आंसर क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन VBI है, इसे भी स्टार मार्क लगा लें और याद कर लें। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था, वाल्डेयर ने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था, और रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, या गॉल्जिका ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 87 का ए हो जाएगा। ठीक है, वाल्डेयर ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। कोशिका के भीतरी पदार्थों का परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन का कार्य करता है, कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, लाइसोसोम, राइबोसोम, या केंद्रक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, VBI स्टार मार्क लगा लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, रेटिकुलर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, या लिपिड का संश्लेषण करना, या ATP निर्माण करना, या कोशिका विभाजन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, VBI क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89 का हो जाएगा बी हो जाएगा, लिपिड का निर्माण करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड का निर्माण करता है। तो ये भी क्वेश्चन याद कर लें। चलिए अब 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, चलिए कोशिका का श्वसन का मुख्य स्थल क्या है, लाइसोसोम है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर है, या गॉल्जिका है। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका विभाजन, 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल तंतु बनता है सेंट्रोसोम में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में, रितिकाओं में। 91 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल तंतु बनता है, कहाँ बनता है, तो सेंट्रोसोम में हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, VBI है, इसे भी स्टार मार्क लगा लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 92 का बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कितना प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, रंगहीन प्लास्टिड क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट,
क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट को रंगहीन प्लाज्मिड कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है? रंगीन फूल एवं फलों का रंग किससे मिलता है? क्लोरोप्लास्ट से, क्रोमोप्लास्ट से, ल्यूकोप्लास्ट से, माइटोकॉन्ड्रिया से। 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? 95 नंबर क्वेश्चन, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना, एटीपी बनना, डीएनए निर्माण करना या प्रोटीन का बनना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, न्यूक्लियर झिल्ली में छिद्र होते हैं जिन्हें कहते हैं, न्यूक्लियर झिल्ली में छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्ट्स कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं या सेंट्रियोल कहते हैं या ग्रेना कहते हैं। तो 96 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्ट्स कहते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है? कोशिका में आरएनए संश्लेषण कहलाता है। कोशिका में आरएनए संश्लेषण क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन, रिप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन या म्यूटेशन। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, VBI मोस्ट एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे भी याद कर लें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, डीएनए की प्रतिकृति बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डीएनए प्रतिकृति बनने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन VBI मान लें और इसे याद कर लें। चलिए इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रिप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, कोशिका सिद्धांत के अनुसार जीवों की मूल इकाई है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार जीवों की मूल इकाई क्या है? ऊतक है, अंग है या कोशिका है या तंत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100 नंबर। ठीक है, इसमें सत्य और असत्य को बताना है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह बात सत्य है या असत्य है या आंशिक सत्य है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यह बात सत्य है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हो गया 100 नंबर। चलिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब के लिए